नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राजधानी में लाल किले के पास सोमवार को हुए भीषण कार ब्लास्ट मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सीसीएस की अहम बैठक ली। आतंकियों का सिंडिकेट खत्म करने का लिया प्रण। फिर बात करेंगे दिल्ली धमाके को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर असम में कार्रवाई। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले 15 को किया गया गिरफ्तार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा कभी एग्जिट पोल सीटों को घटा भी देता है तो कभी बढ़ा भी देता है, हम इसे नहीं मानते। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी। उम्र डीएनए टेस्ट से हुई पुष्टि। टाइगर अभी जिंदा है। चुनाव नतीजों से पहले नीतीश कुमार के लिए पटना में लगे पोस्टर। नूह से खरीदा गया था फर्टिलाइजर। नोटबुक्स में ऑपरेशन का कई बार जिक्र। उमर और मुजम्मिल की मिली डायरी। दिल्ली ब्लास्ट करने वाले उमर को हैंडलर युकासा अंकारा से दे रहा था निर्देश। एनआईए करेगी तुर्की दूतावास से संपर्क। अमेरिकी टैरिफ के असर से निपटने के लिए केंद्र का बड़ा कदम। 45,000 करोड़ की 2 योजनाओं को दी मंजूरी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने कसा शिकंजा। फंडिंग और मनी ट्रेल की होगी जांच। दिल्ली आतंकी हमले में हरियाणा की नूह से दिनेश सिंगला गिरफ्तार। अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई का है आरोप। जैश-ए-मोहम्मद की मैडम सर्जन पर बड़ा खुलासा। ऑपरेशन हमदर्द के तहत लड़कियों की ब्रेन वॉशिंग कर भर्ती कर रही थी। टीम डी भी जांच के घेरे में। दिल्ली धमाके से 10 दिन पहले दिल्ली में ही था डॉक्टर आदिल। घर के बाहर कचरे से मिला फ्लाइट का टिकट। भारत खुद सक्षम है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में मदद के ऑफर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कही बड़ी बात। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। राजधानी में लाल किले के पास सोमवार को हुए भीषण कार ब्लास्ट मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में सीसीएस की अहम बैठक ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ब्लास्ट के दोषी आतंकियों का सिंडिकेट खत्म करने का प्रण भी लिया। सीसीएस के बाद कैबिनेट की भी बैठक हुई। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि सीसीएस मीटिंग में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर दिल्ली ब्लास्ट को जघन्य आतंकवादी घटना करार दिया। इस हमले की कड़ी निंदा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखा और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सीसीएस के बाद प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस कैबिनेट बैठक में लाल किला ब्लास्ट और आतंकियों के धरपकड़ के बारे में बातचीत भी हुई। यह टेरर मॉड्यूल इंटरस्टेट होने की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम और इस नेक्सस से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा भी हुई। सरकार ने आतंकियों और उनके आकाओं की जल्द पहचान करने का निर्देश भी दिया। कैबिनेट ने बैठक के बाद कहा हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के दौरान आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की भी बात हुई। मोदी सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को जघन्य आतंकवादी घटना करार दिया। सरकार ने कहा आतंकियों और उनके आकाओं की पहचान जल्द की जाएगी। आतंकियों और उनके आकाओं को छोड़ा बिल्कुल नहीं जाएगा। सरकार ने दिल्ली हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना। कैबिनेट बैठक में कहा गया कि देश ने 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किले के पास कार विस्फोट के माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई घिनौनी आतंकवादी घटना का साक्ष्य देखा है। विस्फोट के परिणाम स्वरूप कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मंत्रिमंडल इस निरर्थक हिंसा के शिकारों को गंभीर श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा शोकाकुल परिवारों को हृदय से संवेदना व्यक्त करता है। वहीं मंत्रिमंडल ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की प्रार्थना करते तथा चिकित्सा कर्मियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों के त्वरित प्रयासों की सराहना करता है जिन्होंने पीड़ितों को देखभाल और सहयोग प्रदान किया। मंत्रिमंडल ने दोष जानों की हानि का कारण बने इस कार्रवाईपूर्ण और घिनौने कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। मंत्रिमंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को दोहराता है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में असम में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गुरुवार को 9 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले बुधवार को 6 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी।
आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में हुए धमाके को लेकर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि कई गिरफ्तारियां बुधवार रात के बाद की गई। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दिल्ली धमाके के बाद आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में अब तक असम भर में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, असम पुलिस हिंसा का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगी। बता दें कि इससे पहले उन्होंने बुधवार को कहा था कि पुलिस को निर्देश दिया है कि जो लोग सोशल मीडिया पर धमाके का स्वागत कर रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के अलग अलग जिलों से 35 लोगों की पहचान की गई। उन्होंने कहा, हम उनके संबंधों की जांच करेंगे। अगर किसी का बांग्लादेश या किसी अन्य देश से संबंध पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम शर्मा ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों या ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिन्हें यह पता ही नहीं था कि उनके उपकरणों का इस्तेमाल इस तरह की पोस्ट के लिए किया गया। हालांकि जिम्मेदार लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, कई लोग अब अपनी पोस्ट हटा रहे हैं, लेकिन हमने उनके स्क्रीनशॉट सुरक्षित कर लिए हैं। इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, यही लोग पहले जुबीन क्षेत्र में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे और अब सोशल मीडिया पर दिल्ली धमाके का स्वागत कर रहे हैं। गौरतलब है कि सोमवार शाम 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर एक धीमी गति से चल रही कार में हुए भीषण विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। इस घटना के बाद से भारत की जांच एजेंसियां आतंकी नेटवर्क को खंगालने में अभी भी जुटी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लगातार एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल को लेकर जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर। तेज प्रताप यादव ने कहा, वो एग्जिट पोल को नहीं मानते। लालू प्रसाद के बड़े बेटे ने महुआ सीट जीतने का भी दावा किया। साथ ही नीतीश कुमार के सीएम बनने के सवाल पर भी उन्हें प्रतिक्रिया दी। पटना में मीडिया से बातचीत में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता हूं। हम नहीं बता सकते कि 14 नवंबर को क्या होगा। कभी एग्जिट पोल घटा भी देता है तो कभी बढ़ा भी देता है। हम इसे बिल्कुल नहीं मानते। जब उनसे पूछा गया, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर गवर्नर हाउस से शपथ लेंगे। तेजस्वी के बारे में कहते हैं, वो जहां से भी जर्मनी इंग्लैंड से ओथ लेंगे, उनका हमें नहीं पता। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, देखिए वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते, हम वो कुछ भी नहीं जानते। जब उनसे पूछा गया, क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, इस पर उन्होंने कहा, अब देखिए क्या होता है, उस विषय पर अभी कुछ भी नहीं बता सकते। महुआ सीट को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जनशक्ति जनता दल के प्रमुख ने प्रतिक्रिया देते हुए जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, मेरा महुआ का सीट निकल रहा है, जश्न की तैयारी नहीं, हम काम की तैयारी करते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को 243 सीटों पर मतदान कराए जा चुके हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। बहरहाल ये सिर्फ अनुमान है और 14 नवंबर को फाइनल नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।